पूर्व पर्यटन राज्य मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता सुरेश पासवान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बिहार के तमाम सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले यह बताए कि उनके पास जुमलेबाजी के अलावे है क्या, जबकि मौजूदा जातीय जनगणना में इंडिया गठबंधन के पास 55% वोटर है। यहाँ सिर्फ वोटर ही नहीं बल्कि वर्कर और कैडर भी है। 5 राज्यों के होने वाले चुनाव में भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास उम्मीदवार कहां है। स्थिति यह हो गई है कि एमपी को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक राज्य में आंतरिक कलह से जूझ रही है और इंडिया गठबंधन का जनाधार बढ़ रहा है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कि जो देश में अभी नफरती सरकार है, जुमलेबाजों की जो सरकार है, 10 बरस में जो 10 कर्म कर दिया पूरे देश के लोगों को, किसी भी कमिटमेंट पर अपने को खरा साबित नहीं किया, तो उससे देश की जनता निजात चाहती है। और इंडिया गठबंधन बिहार सहित पूरे देश में हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हम समझते हैं कि 5 राज्य में इनका कहीं बोहनी होने वाला नहीं है। 5 राज्य में ही पेटकुनियां गिरते जा रहे हैं। अभी औरंगाबाद में बीजेपी कई अखाड़े में नजर आ रहे हैं। भाई राजस्थान में देखिए ना, राजस्थान में देखिए, औरंगाबाद उससे बाहर नहीं ना है। तो हर घर में भाजपा के हर जिला और हर घर में आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया है। राजस्थान में देख लीजिए, कोई नेता डिक्लेयर नहीं है। दूसरा को नेता बोलते थे कि आपका नेता कौन है जरा बताइए, अपने ही घर में वो नेता नहीं डिसाइड कर रहे हैं। ये आपका देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, देख लीजिए आपका यहाँ मध्य प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को असेंबली में चुनाव लड़वा रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को असेंबली में चुनाव लड़वा रहा है। हाय रे, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी अपने आप को कहने वाला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुम्हारे यहाँ भाई उम्मीदवार, असेंबली के उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो लगता है कि जितना अभी एमपी लोग है वो सबको अगला बार मुखिया के चुनाव लड़वाएगा। औरंगाबाद में भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप ही लोगों के माध्यम से। अच्छा, पोस्टर लग गया। तो अभी इससे भी ज्यादा आपस में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं उसमें कोई विपक्ष का कहीं से कोई अभी तक हम नहीं समझते हैं कि कोई है। लेकिन इनका हर घर में, भारतीय जनता पार्टी के हर घर में आंतरिक युद्ध शुरू हो गया है। लोगों का आपस में टूट होने पर वही हालत होगा जो महाभारत में हुआ था। दूसरा को जरूरत नहीं पड़ा था उसको मारने के लिए। वो जो गोलनी नहीं फेंक दिया था लोहा के बुरादा बना करके कि इसको हम ऐसा करते हैं कि इससे इसका नाश कैसे होगा, इसको हम बुरादा बना करके फेंक देते हैं समुद्र में, नदी में। और नदी में बुरादा जो है जन्म गया गोलनी के रूप में। और जब युद्ध शुरू हुआ आपस में कौरवों का, तो वही जो चलाना शुरू किया, तो उसी गोलनी से सबको एक एक करके जो है अपने भाइयों को नाश कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का बिहार सहित, औरंगाबाद सहित, क्योंकि यहां भी केवल आजादी से लेके अभी तक मैं कहूंगा, और खास करके इधर के दिनों में लगातार सपना दिखाई दे जा रहा है। मंत्री के द्वारा लगाया जा रहा है, सांसद अपने बयान से बचते नजर आ रहे हैं, पार्टी इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। भैया उनका पार्टी जाने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। तो कथनी और करनी तो एक होता नहीं है जुमलेबाजों का। कथनी कुछ है, करनी कुछ है। इसलिए पार्टी अब उनका पार्टी है, उसमें अब हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उस हालात में स्वयं जो है मुसीबत ये लोग खड़ा कर रहे हैं अपने आप को, और उस मुसीबत के आग में जल करके, झुलस करके। और इसीलिए तो हर जगह इंडिया गठबंधन आगे जा रहा है। इसीलिए इंडिया गठबंधन हमारा जो है, इनके आंतरिक विद्रोह, आपसी विद्रोह। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा हम जीतेंगे, यहां से हमारा गठबंधन जीतेगा। 40 सीट हम जीतने, बतावे ना हम जीतेंगे कहां। बिहार में खास करके एनडीए कहां से जीतेगी? एक सीट बता दीजिए, एक सीट बता दीजिए। हमारे पास वोट है 55%। 55%। अभी जो सर्वे हुआ है, इसके पहले भी ले लीजिए, अभी जो हमारा 5-6 पार्टी है, इनके पास है कौन? इनके पास है कौन? पहले भी तो औरंगाबाद से एनडीए का ही पीछा है और एनडीए से ही जीतते हैं।
एनडीए का जीतता रहा है ना, इंडिया में कह रहा हूं ना, इस बार इंडिया का झंडा गड़ेगा यहाँ से, इंडिया का झंडा गड़ेगा। अभी हमारा गठबंधन का दावा है 200% दावा है, इंडिया जीतेगा। और सिर्फ औरंगाबाद से ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन का झंडा फहराएगा। और उसका कारण है कि हम लोग का स्वाभाविक गठबंधन है, आंतरिक कलह नहीं शुरू हुआ, आंतरिक लड़ाई नहीं, गृह युद्ध नहीं शुरू हुआ है। हमारे पास राष्ट्रीय जनता दल का जो बेस वोट है, जनता दल यूनाइटेड का जो है, कांग्रेस का जो है, लेफ्ट का जो है, सीपीआई का जो है, माले का है, तो हमारे पास कैडर भी है और वोटर भी है। और इनके पास केवल और केवल नारा है, जुमलेबाजी है और झूठा नारा है, नया भारत बना देंगे तो विकसित भारत बना देंगे। भाई औरंगाबाद के 10 बरस के काम का हिसाब किताब बहुत लोग देने के लिए कह रहे हैं कि अगर हमको कोई कहे तो हम हिसाब किताब दे देंगे, बहुत लोग कह रहे हैं। तो भाई आपको कहने की जरूरत नहीं है, जनता ने 10 साल आपको लगातार अवसर दिया, उसके पहले भी दिया है, तो आपको बताना चाहिए। नहीं तो वो तो 15 साल का दे रहे हैं, पर 60 साल का मांग भी तो रहे हैं हिसाब। भैया 60 साल का हिसाब ऑलरेडी जनता कर चुकी, तब ना आपको मौका मिला। आज का दो ना, तुम हिसाब किताब कर चुकी है।